अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मेटल लाइफ से मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है शोहर और बीवी के माबैन मोहब्बत बढ़ाने का इस्लामी तरीका। डियर व्यूवर्स, शादी इंसान की ज़िंदगी का एक नहायत अहम और ख़ूबसूरत रिश्ता है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत, सुकून और रहमत का रिश्ता करार दिया है, लेकिन अक्सर घरों में वक्त के साथ साथ मोहब्बत कम हो जाती है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि हम इस्लाम की तालीमात की तरफ रुजू करें, क्योंकि इस्लाम ही हमें बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम की रोशनी में शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे बढ़ाई जा सकती है और वो कौन से इस्लामी तरीके हैं जिन पर अमल करने से मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत, सुकून और एहतराम पैदा किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शादी का मकसद क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, सुकून और रहमत है। जब शोहर और बीवी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मोहब्बत बढ़ाने का जो बुनियादी उसूल है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है अच्छा अखलाक। इस्लाम में सबसे अहम चीज़ अच्छा अखलाक है। अगर शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ तो आधी मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। यह हदीस हमें सिखाती है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान वही है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखे। शोहर को चाहिए कि वो बीवी के साथ नरमी से बात करे, उसकी इज्जत करे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि वो शोहर का एहतराम करे, उसके साथ मोहब्बत और वफ़ादारी का मुजाहरा करे। मोहब्बत बढ़ाने का दूसरा उसूल एक दूसरे को वक्त देना है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में एक बड़ी वजह यह भी है कि शोहर और बीवी एक दूसरे को वक्त नहीं देते। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि घर वालों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ वक्त गुजारते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ हंसते मुस्कुराते थे। अगर और शोहर और बीवी रोज़ाना कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बैठ कर बात करें, अपने मसाइल और खुशियाँ शेयर करें तो उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ जाती है। बहुत से घरों में ये मसला होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हैं। मसलन बीवी घर का सारा काम करती है, लेकिन शोहर कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। इसी तरह शोहर घर के अखराजात उठाता है, लेकिन बीवी उसकी कदर नहीं करती। हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि शुक्रिया अदा करना मोहब्बत को बढ़ाता है। अगर शोहर बीवी से कहो तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, या बीवी शोहर से कहे आप हमारी खातिर इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, तो ऐसे छोटे छोटे जुमले दिलों में बड़ी मोहब्बत पैदा करते हैं। मोहब्बत बढ़ाने का चौथा उसूल एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करना है। हर इंसान से गलती होती है। अगर मियाँ बीवी हर छोटी बात पर नाराज़ हो जाएं, पुरानी बातों को बार बार याद दिलाएं, तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इस्लाम हमें मुआफ़ करने की तालीम देता है। अगर शोहर या बीवी से कोई गलती हो जाए तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए और बात को ख़त्म कर देना चाहिए। याद रखें, मुआफ़ी देने वाले दिलों में हमेशा मोहब्बत रहती है। अगर शोहर या बीवी से कोई गलती हो जाए तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए और बात को ख़त्म कर देना चाहिए। याद रखें, मुआफ़ी देने वाले दिलों में मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। मोहब्बत बढ़ाने का पाँचवा उसूल गिफ्टिंग है। इस्लाम में तोहफ़ा देना बहुत पसंदीदा अमल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपस में तोहफ़े दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़ा बहुत महंगा होना ज़रूरी नहीं, एक छोटा सा तोहफ़ा, एक फूल या कोई पसंदीदा चीज़ भी मोहब्बत को बढ़ा सकती है।
جب شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو تحفہ دیتی ہے تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے اور رشتے میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ محبت بڑھانے کا چھٹا اصول ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اسلامی زندگی میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً شوہر یہ دعا کرے، یا اللہ میری بیوی کو میرے لیے بہترین ساتھی بنا دے۔ بیوی دعا کرے، یا اللہ میرے شوہر کو میرے لیے باعث سکون بنا دے۔ یا اللہ میرے شوہر کو تو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ جب دل سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رشتوں میں برکت ضرور ڈالتا ہے اور ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہو یا اکثر جھگڑے رہتے ہوں تو ایک نہایت مؤثر قرآنی وظیفہ بھی ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ ہر روز بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا ودود 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما دے۔ یہ عمل مسلسل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ العزیز میاں بیوی میں محبت بڑھنے لگے گی۔ اس کے علاوہ چند اہم نصیحتیں بھی میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک دوسرے کی عزت کریں، غصے میں سخت الفاظ استعمال نہ کریں، دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، گھر کے راز دوسروں کو نہ بتائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگر میاں بیوی ان اصولوں پر عمل کریں تو ان کا گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت خود بخود قائم رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ محبت، احترام، صبر اور معافی سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اللہ کی امانت سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت کا سب سے بڑا راز اچھا اخلاق، صبر اور دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور رحمت پیدا فرمائے۔ ہر گھر کی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ہر گھر کے والدین کو، ان کے میاں بیوی کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔